हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का लेक्चर हमारा ज्योग्राफी क्लास सेवन्थ के लास्ट चैप्टर सेवन्थ चैप्टर जिसमें लाइफ ऑफ डेजर्ट डेजर्ट एरिया के बारे में समझेंगे। किस प्रकार के डेजर्ट एरिया, कितने तरह के डेजर्ट एरिया होते हैं, किस प्रकार से डेजर्ट एरिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, किस प्रकार से डेजर्ट एरिया में हमारे फ्लोरा फौना, उसके क्लाइमेट कंडीशन क्या है, उसमें रेनफॉल कितनी होती है, उसमें किस तरह के कंडीशन पाए जाते हैं। कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, हॉट डेजर्ट भी होते हैं, जिसको वार्म डेजर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वार्म डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ना हम लोग एक दो उदाहरण के आधार पे समझेंगे। एक तो हम अफ्रीका का सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा डेजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग भारत का एक इंडिया का इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जम्मू कश्मीर के पास जो लद्दाख रीजन है, उसमें हम लद्दाख लद्दाख में जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है उसके बारे में देखेंगे। किस प्रकार की वनस्पति, जैसे हमारे कोल्ड डेजर्ट में क्या होगा, सारे पोलर बियर्स, पोलर से रिलेटेड जो भी हमारे फर वाले जानवर होते हैं ना, मोस्टली क्या होता है उसके ऊपर फर लगे होते हैं जो ठंडा से बचने के लिए होता है। और मोस्टली क्या होता है ऊपर की ओर थोड़ी सी सटा हुआ, ठीक है, उस तरह के जानवर पाए जाते हैं। पोलर बियर, पोलर मांस, बहुत सारे पेंगुइन जैसी प्रजाति, ठीक है। कोल्ड जितने भी साइबेरियन जो प्रजाति होते हैं ना, वो सारे कोल्ड डेजर्ट में पाए जाते हैं। और जब हम वार्म डेजर्ट की बात करें तो वहां पे स्कैंटी ऑफ क्या होता है, रेनफॉल होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेनफॉल के कम की कंडीशन में क्या होगा कि वहां पे ज्यादा दिन तक फूड को स्टोर करने वाले जानवर जैसे केमल्स केमल्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं ना कि केमल्स के साथ साथ जो हमारा सैंडी एरिया है, सैंडी एरिया में जो जानवर ज्यादा मतलब डिस्टेंस, जो हमारा अर्थ से डिस्टेंस होता है ना, और किसी भी जानवर का वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो हीट से बचने के लिए ना थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर रहते हैं। हमारा जो पोलर जानवर होता है, जो कोल्ड से बचने के लिए क्या होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, थोड़ा सा कम फैला हुआ, ठीक है, उसके ऊपर फर लगे रहते हैं। तो हर चीज का जो बनावट है ना, उसके डेजर्ट के मुताबिक, नेचर के मुताबिक जो है ना, हमारा फ्लोरा और फौना वर्क करता है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से ना कितने तरह के डेजर्ट को देखते हैं, दो तरह के डेजर्ट देखते हैं। कौन कौन से हमारे, देखो, डेजर्ट डेजर्ट तो पहले एरिड रीजन होता है, एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड स्कार्स वेजिटेशन। देखो अब क्या होगा, हम लोग थोड़ा सा समझो, यहाँ पे थोड़ा सा डेजर्ट को समझते हैं, ठीक है। डेजर्ट की बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं डेजर्ट में, डेजर्ट में हम कितने तरह के डेजर्ट को देखते हैं, पहले तो दो, ठीक है, वार्म डेजर्ट जहां पे हाई टेम्परेचर होगा, जहां पे हाई टेम्परेचर होगा। कोल्ड डेजर्ट जहां पे एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होगा, क्या होगा, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, सॉरी, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, ठीक है। और इधर क्या होगा, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, ठीक है। अब क्या होगा, ये मोस्टली एरिया जो है ना, दो तरह के डेजर्ट होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, डेजर्ट में वार्म डेजर्ट होगा, कोल्ड डेजर्ट होगा। जिसमें हाई टेम्परेचर होगा, जहां पे स्कार्स, दोनों में वेजिटेशन क्या होते हैं, स्कार्स वेजिटेशन, मतलब कम से कम वेजिटेशन पाए जाएंगे। क्या होंगे, कम वेजिटेशन पाए जाते हैं, हमारे वेजिटेशन ना के बराबर देखने को मिलते हैं, ठीक है, स्कार्स वेजिटेशन, ठीक है। ये दो कंडीशन, इसमें भी क्या होगा, सेम चीज होगा, हमारा क्या होगा, स्कार्स वेजिटेशन पाए जाएंगे। अब देखो दोनों का कंडीशन, जिसमें हाई टेम्परेचर रहे उसको हाई, जिसमें हाई टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई रहे उसको वार्म डेजर्ट, जो एक्सट्रीमली लो रहे कोल्ड रहे उसको कोल्ड डेजर्ट। अब देखो होता क्या है, इसमें एग्जाम्पल कुछ ले लोगे, जैसे हमारा क्या, थार डेजर्ट, इंडिया का कौन सा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का थार डेजर्ट। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जब बात करेंगे तो हमारा क्या पाया जाएगा, सहारा डेजर्ट। इस प्रकार से हम लोग, जैसे हमारा आटा कामा, देखो कुछ ठंडे डेजर्ट भी होते हैं ना, ठंडे डेजर्ट में हम लोग क्या लेंगे, लद्दाख को ले लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से पेरू तट के पास क्या है, आटा कामा, वो जो हमारा पेन ये अर्जेंटीना का जो है ना नीचे, वो क्या है, वो भी कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ कोल्ड डेजर्ट का उदाहरण ले लो, कुछ हमारे वार्म डेजर्ट का। और किसको डेजर्ट बोलते हैं, देखो एनसीईआरटी में साफ दिया हुआ है, ठीक है, डेजर्ट के बारे में। अब देखो डेजर्ट क्या होता है, पहले देखो छोटा सा, अब देखो इसमें एनसीईआरटी में क्या देख रहा है,
It is an arid region characterized by extremely high or low temperature and the scarce vegetation. या तो ज्यादा टेम्परेचर होगा एक्सट्रीमली, या फिर लो टेम्परेचर होगा और स्कार्स वेजिटेशन होगा। उस क्षेत्र को, उस रीजन को क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और कौन कौन सी चीज लो होता है। ठीक है, यहाँ पे लो रेनफॉल होगा, स्कैंटी वेजिटेशन होगा और एक्सट्रीमली टेम्परेचर होगा, एक्सट्रीम या तो लो होगा या तो हाई होगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन होनी चाहिए डेजर्ट एरिया के लिए। ठीक है, कैरेक्टर्स आप याद रखोगे, लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देन कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट करता है, ज्यादा होगा टेम्परेचर तो कोल्ड ये हॉट हो जाएगा, कम होगा टेम्परेचर तो कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अफ्रीका सहारा डेजर्ट की बात हो रही है। अब देखो सहारा डेजर्ट में सिर्फ सैंडी नहीं समझना, इसके ऊपर रॉक्स भी होते हैं, बहुत सारे रॉक्स जो होते हैं ना एक्सट्रीमली, एक सिंगल रॉक्स होता है। हमारा लार्जेस्ट डेजर्ट, वर्ल्ड का क्या है, सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है, याद रखना है। बहुत सारी कंट्री से ये गुजरता है, हमारे कितने कंट्री, 11 कंट्री टच करता है ये डेजर्ट। जो है सारा डेजर्ट है ना, बहुत ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे हमारे कौन कौन से रीजन है, देखो अल्जेरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिसिनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टोंसिनिया, वेस्टर्न सहारा, ये सारे रीजन। आप मैप में जाओगे ना, मैप में तो ये पाओगे कि मैप में देखो ये सारे रीजन क्या है, सहारा डेजर्ट है। ये सारे रीजन क्या है, सहारा डेजर्ट है, ये सारे रीजन। ठीक है, अब एक्सट्रीमली देखो यहाँ पे जितने भी है ना, क्या है, सहारा डेजर्ट है। और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी गुजर रहे हैं, इस बात को भी याद रखना है। कहाँ, अब इस कंट्री का भी नाम याद रखना है, साथ ही साथ डेजर्ट का एरिया, एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ऐसे भी इक्वेटर के पास क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कार्स वेजिटेशन ना के बराबर पाया जाएगा। ठीक है, अब देखो बात हम करें ना इसमें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट शॉर्ट रेनी सीजन, यहाँ पे रेनी वर्षा तो होती ही नहीं है ना के बराबर। क्लाउडनेस यानी इसका क्लाउडलेस, क्लाउड रहेगा ही नहीं, क्लियर स्काई होगी। ठीक है, मॉइस्चर है, इवोपरेट फास्टर देन एक्यूमुलेट, दे आर अनबिलीवेबल हॉट। क्या होता है, 50 डिग्री के आसपास होता है, हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, यहाँ पे इवोपरेशन तो इतने फास्ट होते हैं ना, क्योंकि टेम्परेचर हाई होगा तो इवोपरेशन फास्ट होगा, क्योंकि वो क्या करता है, इवोपरेट करके ना कंडेंसेशन कभी होना ही नहीं देता। ठीक है, वो क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार का देखो। फिर क्या होगा, मेकिंग एवरीथिंग अराउंड, देखो नाइट में भी फ्रीजिंग कोल्ड विथ टेम्परेचर नियर बाय 0 डिग्री। अब क्या होगा, नाइट जो होगा सबसे ज्यादा ठंडा भी हो जाएगा। वेजिटेशन सहारा का क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कैक्टस, जिसमें जैसे जो होते हैं ना नुकीले, जो कांटा जिसको बोलते हो, जिसमें नुकीले टाइप के होते हैं ना, जो कि तना के आसपास लगा रहता है, जैसे कैक्टस का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, डेट पाम ट्री, एकासिया। ठीक है, सम प्लेसेस आर, जैसे ओएसिस, ग्रीन, जो ग्रीन आइलैंड है ना, विथ डेड प्लांट्स। ठीक है, कैमल्स पाए जाएंगे, हाइना, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, मैनी वेराइटी ऑफ क्या फौना पाए जाएंगे, फ्लोरा और फौना बहुत सारे स्पीसीज पाए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्नेक्स होंगे, बहुत सारे रेप्टाइल्स में होंगे। ठीक है, लिजर्ड होंगे, जो भी हमारा रेप्टाइल्स होता है ना, रेप्टाइल्स भी सैंडी एरिया में बहुत सारे पाए जाते हैं। और आप देखोगे ना, जो सैंडी कलर का ही क्या होता है, स्नेक्स होता है। खासकर आप स्नेक्स देखोगे, सबसे विषैला सांप होता है किसमें, डेजर्ट एरिया में, जो आपको सैंडी टाइप का ही, उसका कलर पूरा क्या दिखता है, सैंडी टाइप का, जिसमें हमारा देखोगे। फिर देखोगे पीपुल, वहां का पीपुल हरास क्लाइमेट जैसे रहता है ना, तो बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, ट्राइबल्स वहां पाए जाते हैं, नोमैडिक, बहुत सारे घुमंतु जिसको बोलते हो ना, वो घुमंतु, और मोस्टली हंटिंग पे वो डिपेंडेंट होते हैं। हंट करना उसका क्या होता है, पेशा होता है, क्योंकि वो फूड पे शेल्टर और हंटिंग, ये दो चीज वो लोग हर हमेशा चेंज करते हैं। जैसे वो उसके हेयर से, जैसे जानवर कोई भी शिकार करेगा ना, नोमैडिक ट्राइब, तो यहाँ पे लाइव स्टॉक के लिए गोट, सीप, कैमल्स, हॉर्सेस, ये सभी करते हैं यूज। क्या क्या यूज करते हैं, गोट को पालते हैं, सीप को पालते हैं, कैमल्स को पालते हैं, हॉर्सेस को पालते हैं, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी जानवर को लाइव स्टॉक में पालते हैं। कुछ एनिमल जैसे मिल्क, हाइड फ्रॉम द विच दे मेक लेदर, कुछ मिल्क के लिए भी पालते हैं, कुछ लेदर उससे प्राप्त करते हैं, लेदर से हमारा मेट बनता है, कारपेट बनता है, बहुत सारे चीज बनते हैं। ठीक है, क्लॉथेस बनते हैं, ब्लैंकेट बनते हैं। ठीक है, अब देखो ये प्रोटेक्शन कर दें किससे, डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड से।
आपने देखा होगा ना, बहुत सारे अफ्रीका के जब आप सर्च करोगे कभी, तो देखोगे कि वो जानवर के खाल पहनते हैं, ठीक है। तो वो किससे बचने के लिए, वो प्रोटेक्शन से बचने के लिए, किसके प्रोटेक्शन से, डस्ट स्टॉर्म से, ठीक है, हॉट विंड से, गर्म हवा और क्या उससे, हॉट स्टॉर्म से बचने के लिए वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली अब देखो, ओएसिस सहारा एंड द नीली वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन, द वाटर इज अवेलेबल। कुछ जो रीजन है ना नीले का, जहां पे नदी होगी 100% होगा, वहां पॉपुलेशन क्या करेगा, हैबिटेशन होगा, किसका होगा, पीपल्स का, ठीक है, जहां पे लोगों का क्या होगा, हैबिटाट होगा। अब हम बात करें ग्रो डेट प्लाम्स क्रॉप सच एज राइस व्हीट बार्ले बीन्स, ये सारे ग्रो करेंगे। इजिप्टियन कॉटन फेमस है, किसमें फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है इजिप्ट का, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ ऑयल, ऑयल आप देखें सहारा का मोस्टली रीजन क्या है, ऑयल से, ऑयल बहुत ज्यादा पाया जाता है, जहाँ पे क्रूड ऑयल का हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कच्चे माल को खरीदते हैं वहां से, फिर रिफाइनरी के द्वारा रिफाइन करके उसको फिर बेचते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है, किसका, ऑयल का। तो ऑयल में भी क्या है, ऑयल के लिए प्रोडक्ट ग्रेट डिमांड है थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि अल्जेरिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सारे क्या है, नामी है, किसके लिए, ऑयल के लिए, ठीक है। अदरवाइज देखो मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम सारे कुछ पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कल्चर लैंडस्केप सारा अंडरगोइंग चेंजेस, द ऑफिस बिल्डिंग टावर ओवर द मॉस्क एंड सुपर हाईवे। अब देखो क्रिस क्रॉस एंड एंशियंट कैमल पाथ, ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल इन द साल्ट ट्रेड। हम लोग क्या किए हैं, अब ट्रक, हर चीज जो है ना मॉडर्न तरीके से ट्रक को ला दिए, ठीक है। जैसे थार सफारी हम लोग करते, पहले हम लोग कैमल सफारी करते, अभी क्या करते, थार सफारी करते हैं। तो इस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जिसके क्या हो रहा है, उस डेजर्ट का क्या हो रहा है, हमारा डेजर्ट दिन बाय दिन वो नीचे जाता जा रहा है, मतलब टूरिस्ट एरिया में तब्दील हो रहा है, सिटी लाइफ खत्म हो रही है, गैस ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। फिर हम देखो बात करें हम कोल्ड डेजर्ट, एक लद्दाख का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि हॉट डेजर्ट में अपनी सहारा सबसे बड़ा डेजर्ट जो 11 कंट्री में क्या है फैला हुआ है, वहां पे हम लोगों ने क्या देखा, क्लाइमेट कंडीशन देखा, जिसमें हम लोग ने क्या देखा, स्कार्स वेजिटेशन, हॉट क्लाइमेट, हैवी टेम्परेचर, जहां हाई टेम्परेचर होता है, साथ ही साथ वाटर की स्कार्सिटी पाई जाती है, ठीक है। फिर हम लोग बात करें कोल्ड डेजर्ट की, लद्दाख कहाँ पे है, ईस्टर्न साइड जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। काराकोरम रेंज नॉर्थ से और नीचे से जास्कर रेंज, याद रखना कि यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट का ये पार्ट है, यहाँ लद्दाख देखो, लद्दाख ये कोल्ड डेजर्ट का पार्ट है, ऊपर क्या है, काराकोरम है, नीचे क्या है, जास्कर है, ये दोनों रेंज के बीच में है लद्दाख का रेंज, जो कोल्ड डेजर्ट है सबसे बड़ा इंडिया का, ठीक है। अब हम बात करें नीचे कोल्ड डेजर्ट में क्या क्या है, अब देखो इसमें रिमन्स हमारा लगभग बिलो 30 डिग्री से नीचे सेल्सियस चला जाता है, कभी कभी फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है, ठीक है। तो अभी ये हमारा कोल्ड डेजर्ट जो देखते हैं ना, इसमें हम लोग देखते हैं कि रेन शेडो हिमालय, अब क्या पे, यहाँ पे रेन शेडो पार्ट है किसका, हिमालय का, यहाँ पे रेनफॉल न के बराबर 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है एवरी ईयर, क्योंकि यहाँ क्या होगी, हर हमेशा डेजर्ट जो एरिड रीजन होता है ना, वहां या तो रेनफॉल की स्कार्सिटी पाई जाती है, चाहे आप देखोगे किसी भी तरीके से ना कहीं भी, तो चिन्युक के द्वारा से रॉकी पर्वत, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट देखोगे, उसके अपोजिट साइड ईस्टर्न पार्ट में क्या है, वहां डेजर्ट एरिया 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, जिसके कारण लोकल विट चिनुक के कारण, ठीक है। और एंडीज के आप जब इधर जाओगे आटाकामा और बहुत सारे डेजर्ट है ना, तो पेंटागोनियन डेजर्ट, ये सारे डेजर्ट में क्या होते हैं, हमारे लो रेनफॉल होते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं फ्लोरा, ड्यू टू हाई एरिडिटी वेजिटेशन स्पार्स, देयर आर स्कैंटी पैचेज ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स टू एनिमल ग्रेस। अब देखो यहाँ पे श्रब्स बहुत सारे ना, ग्रासेस विल्लो पाए जाएंगे, पॉपुलर जैसे विल्लो पॉपुलर, ये सारे सीन होते हैं, ठीक है। हमारे ड्यूरिंग द समर फ्रूट ट्री सच एज एप्पल्स भी पाए जाएगा, एप्रिकॉट भी, पालनट, ये सारे पाए जाएंगे, ठीक है। अब देखो मड्डाक रीजन में क्या क्या होते हैं, रॉबिन्स, और देखो यहाँ पे हमारा सिप भी हम पाएंगे, याक भी पाएंगे, बहुत सारे डॉग्स भी पाए जाते हैं, गोट्स भी पाए जाते हैं, जिसको हिमालयन गोट्स बोलते हैं, ठीक है। सिप भी बहुत सारे सिप पाए जाएंगे, उसी से ऊन बनती है ना, ऊन के हम लोग जो विंटर में क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं याक, याक हमारा पता ही है, याक से हम लोग ऊन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज बटर भी पाया जाता है गोट के द्वारा, ये सिप के द्वारा। अब पीपुल देखो, पीपुल कैसे रहते हैं,
ठंडे प्रदेश में क्या बुद्धिस्ट, मोस्टली वहां पे कौन से, आइदर या तो मुस्लिम है या तो बुद्धिस्ट पाए जाते हैं। अब हमारा जो तिब्बत का आसपास का रीजन है ना, वहां मोस्टली बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, या तो जम्मू कश्मीर पार्ट से मुस्लिम लोग पाए जाएंगे। ठीक है, तो स्कार्सिटी होती है हिंदुओं की। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, फेमस मोनास्ट्री हेमिस है, थिलस्की ऐसे हैं, लेम्यूडू है। ठीक है, समर सीजन में पीपुल बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटैटो, पीस, बीन्स है, ये सभी क्या करते हैं, समर सीजन में ये लोग उगाते हैं, क्योंकि उस समय ना लगभग 10 डिग्री के आसपास क्या होता है, टेम्परेचर हो जाता है, तो वो कल्टीवेशन के लिए मतलब सफिशियंट है। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, विंटर मंथ सो हार्श दैट पीपुल कीप देमसेल्फ एंगेज इन फेस्टिवल एंड सेरेमनी। उस समय क्या करता है, उस समय लोग घर में रहता है और मोस्टली फेस्टिवल का एंजॉय करता है। ठीक है, या तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करेगा या सेरेमनी मनाता है। वोमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, नॉट ओनली द हाउसेस एंड द फील्ड बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेसेस एंड शॉप्स। बहुत सारे स्मॉल बिजनेस में भी वोमेन्स का पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, वहां पे बहुत सारे पासेस भी हैं कश्मीर वैली में, थ्रू आउट द जोजिला पास, आपने देखा होगा जोजिला पास, बारालाचला पास, बहुत सारे पासेस हैं। ठीक है, तो वो पासेस को भी याद रखना है। आसपास जम्मू कश्मीर एरिया में बहुत सारे पासेस हैं जो एक जगह से दूसरे जगह को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, फिर हम बात करें सम पासेस इन हिमालय का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लास्ट में, tourism is the major activity, several tourism activity within India and abroad. Visit to the Gom Pass, कहाँ पे विजिट करता है, गोम पास पे। ट्रैक टू सी मीडो एंड ग्लेशियर। अब सारे सेरेमनी फेस्टिवल सारे कुछ यहाँ मनाए जाएंगे। साथ ही साथ टूरिज्म का एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि इको टूरिज्म का सबसे बड़ा क्षेत्र है लद्दाख। आप आओगे तो कश्मीर वैली सबसे फेमस है। ठीक है, फिर टूरिज्म के आधार पे हम लोग क्या देखते हैं, वहां पे देखते हैं कि हर, चाहे होटल बिजनेस हो, चाहे वो फूड बिजनेस हो, ये सभी क्या करें, ग्रोथ करें, लोकल पीपल्स को क्या करें, जॉब दे रहे हैं। ठीक है, जो जॉब जॉब की एक्टिविटी भी होती है। साथ ही साथ ग्लेटी और मिडो को भी देखने लोग आते हैं। ठीक है, अब मॉडर्नाइजेशन के कारण क्या हो, वहां भी चेंजेज हो रहा है, बहुत सारे जो है ना वहां पे एक्टिविटी किया जा रहा है। क्योंकि आप देखोगे ना, लाइक जैसे फ्यूल और वाटर के स्कार्सिटी वहां पे बहुत सारे, जैसे हमारे क्या हो रहे हैं, ब्रिज को डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वहां का जो है बर्फ जो है ना टूट टूट के नीचे आ रहा है। अब क्या होगा कि हमारी जो मॉडर्नाइजेशन जो है उसके वजह से क्या होता है कि हम लोग हरासमेंट करते हैं, रिसोर्स को हरास करते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स का उपयोग करते हैं। अब ओवर उपयोग करोगे तो क्या होगा, उसके कारण बहुत सारी एक्टिविटी जो स्कार्सिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो डेजर्ट एरिया में हम लोगों ने क्या देखा, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट। अब इस प्रकार से ना डेजर्ट का बहुत सारा नाम है, उस डेजर्ट को आप लोग खुद से याद करोगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से डेजर्ट है, यूरेशिया हमारे यूरोप में कौन कौन से डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट कौन कौन से, वार्म डेजर्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इक्वेटर के पास जितने भी हमारे वेस्टर्न पार्ट है ना, वहां पे कौन कौन से डेजर्ट पाए जाते हैं, क्यों ज्यादातर डेजर्ट क्यों वेस्टर्न साइड ही है। ठीक है, तो हम लोग इस चीजों को भी देखेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ना क्लास 8 का होगा, ज्योग्राफी, जो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग हिस्ट्री को भी देखेंगे साथ ही साथ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।